दोस्तों नमस्कार। आज साथी सुभाष सैनी जी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से धरने पे पहुंचे हैं और इन्होंने मास कम्युनिकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था। अब जो सरकार बार बार मेरिट की और पारदर्शिता की बात कर रही है, उस पे साथी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें बताई है। वो हम चाह रहे हैं कि सबके सामने बात आए। तो भाई साहब, जो आपने दो बातें बताई हमें, एक तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एक तो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या है ये बताओ एक बार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने दावा तो किया था बिना खर्चे और बिना पर्चे के युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार का एजेंडा कुछ और था। सरकार ने ईडन एजेंडे से अपने जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए और अपने लोगों को नौकरी देने के लिए समय समय पर अलग अलग पॉलिसी लेके आई। अभी करंट में एक पॉलिसी बना रखी है, अगर खुद का किसी व्यक्ति को एडजस्ट करना है तो उसको प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर के माध्यम से किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सब्जेक्ट के एडजस्ट कर सकती है। उसकी कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति, चाहे उसके पास नेट ना हो, चाहे उसके पास पीएचडी ना हो, उसके पास किसी भी सब्जेक्ट की इंडस्ट्री से रिलेटेड या कुछ एक्सपीरियंस हो, उसके बेस पे उसको लगा देते हैं। और पढ़े लिखे जो युवा हैं जिसके पास पीएचडी है उसको नहीं लगाते। और उसमें एक खास बात ये है, जो जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है भाई साहब, उनकी सैलरी कितनी है? प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर की सैलरी है कम से कम 80,000 रुपये देते हैं उसको, टीएडीएस से भी खर्चे मिलते हैं। 80,000 प्लस टीएडी। यस। और जो दूसरा आप बता रहे थे? उसके बावजूद क्या है, अगर मान लो उसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी, मान लो आपका जानकार नहीं है, कोई नॉन, मान लो किसी का जैक नहीं है, किसी के सरकार की होल्डर नहीं है, वो उसको लगाते हैं वो 15,000 रुपये पर मंथ, 750 रुपये पर लेक्चर देते हैं उसको। अच्छा, उसका नेट भी होना चाहिए। और उसके पास नेट भी और वो वहाँ का पीएचडी स्कॉलर भी। मतलब कि उसी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर भी होना चाहिए, मास्टर्स के साथ साथ नेट भी होनी चाहिए, यस। तो वो पढ़ाएगा। बिल्कुल। उसको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे या ऊपर नीचे भी हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम 15,000 है और उसको मिलते हैं। अब जैसे पीछे क्या था, मेरे को मिले एक महीने के 8,000 रुपये, 7,500 रुपये मुश्किल है मिले, क्योंकि अगर जिस दिन छुट्टी है तो उसका लेक्चर काउंट नहीं होगा। तो और मतलब प्रैक्टिस लेक्चर बेसिस पे उसको हाँ, पैसे लेक्चर मिलते हैं। बेस पे 750 रुपये पर लेक्चर है। और मैक्सिमम आपको 15,000 से ऊपर नहीं देंगे वो। जो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं आपके डिपार्टमेंट में, वो कहाँ से हैं? हमारे डिपार्टमेंट से आउट ऑफ हरियाणा है वो, हरियाणा से बाहर से वो। और उसके अंदर एक और है, अगर प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर लगाते हो आप, उसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करते वो। उसको ये भी नहीं भाई एससी कितनी जाएंगी, डीएससी कितनी जाएंगी, ओबीसी कितनी जाएंगी, उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है आरक्षण का। तो मतलब कुल मिला के सरकार या वीसी साहब किसी अपने को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और उसको 80,000 रुपये प्लस टीएडी है। सब कुछ मिलता। अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर लगना है तो या तो आपके एबीसी के कास्ट का होना पड़ेगा, हम्म। या आपके परिवार से कोई विसी उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर लगा हुआ हो। हम्म। आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर वही लगता है जिसका या तो कोई घर वाला पहले ऑलरेडी उसके अंदर एडजस्ट है, हम्म। या फिर कोई विसी का बिल्कुल निजी करीबी है। नौकरी उसी के बेस पे मिलती है और ये सरकार दावा करती बिना खर्ची पर्ची, ये सब दावे झूठे हैं इसके। तो दोस्तों, ये सुभाष सैनी जी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप में से किसी को चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास, आप भेज देना, हम डॉक्यूमेंट्स भी भेज देंगे आपके पास। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जिनको 80,000 रुपये सरकार दे रही है, क्या वो हमारे टैक्स का पैसा नहीं है? क्या वो हरियाणा वालों का पैसा नहीं है? जिसको सरकार अपनी मर्जी से जिसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, अब जो इनके बात कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे वीसी साहब को अच्छे लगे, वो प्रोफेसर लगा दिए, उनको 80,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। और हम हरियाणा का नौजवान जो एलिजिबल है, जिसके पास नेट है, पीएचडी है, उसको 750 रुपये पर लेक्चर, वो भी तब जब क्लासेस लग रही हैं। मतलब साल में से 8 महीने क्लासेस लगती हैं, उसमें भी साथी जैसे जैसे बता रहे हैं कभी कभी 7,000 8,000 रुपये हो जाते हैं, और मैक्सिमम लिमिट उसकी जाएगी 15,000। तो फिर हमने पीएचडी किस लिए की, या आज का युवा क्यों रिसर्च करेगा अगर ऐसा होता है? तो ये सवाल आपके लिए दोस्तों। और रिजर्वेशन पॉलिसी जिनको ये लग रहा है कि ये सीएम साहब हमारे एससीबीसी सरकार वाला, फिर वही नैरेटिव, उसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं फॉलो हो रही, जिनको 80,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।